हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका जो है फ्रैक्चर और विषाक्तता मींस फ्रैक्चर और पॉइजनिंग के प्राथमिक उपचार के बारे में। क्योंकि जो फ्रैक्चर होता है और जो पॉइजनिंग होता है कॉमन है, जिसका हमें प्राथमिक उपचार करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो फर्स्ट एड मस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रैक्चर के और पॉइजनिंग के केस में। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राथमिक उपचार होता क्या है। प्राथमिक उपचार का मतलब होता है कि जो पेशेंट है या जो क्लाइंट है जो अ, उस चीज़ से पीड़ित है, मतलब फ्रैक्चर हो गया या पॉइजनिंग हो गया, जो उससे पीड़ित है उसको कॉम्प्लिकेशंस से बचाना। मीन्स पेशेंट को जो चोट लगी है या पॉइजनिंग हुई है उसको और भयंकर रूप लेने से रोकना। तो पॉइजनिंग और फ्रैक्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रैक्चर के बारे में पहले बात करेंगे। फ्रैक्चर के बारे में फ्रैक्चर क्या होता है पहले ये भी पता होना चाहिए। तो फ्रैक्चर क्या है? अस्थि भंग। अस्थि भंग मतलब जो कॉन्टिन्यूटी होती है बोन की वो ब्रेक हो जाना। और ये कई टाइप्स के होते हैं जिसमें कि ओपन, क्लोज और ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ये सारे फ्रैक्चर्स आते हैं। बट इनका जो फर्स्ट एड है वो मोस्ट कॉमनली सेम है। तो आज बात करेंगे फ्रैक्चर के कैसा फर्स्ट एड करते हैं, कैसा प्राथमिक उपचार करते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रैक्चर में हमें एक उद्देश्य बना लेना चाहिए कि पेशेंट को किस किस चीज़ के कॉम्प्लिकेशन से रोकना है। तो पहला जो होता है कि जो पेशेंट है उसकी पीड़ा को कम करना। फ्रैक्चर के केस में क्या होता है, बहुत पेन होता है, तो उस पेन को कम करना। और दूसरा उद्देश्य होता है कि जो पेशेंट का जिस स्थान पे फ्रैक्चर हुआ है उसको स्थिर कर देना, मीन्स हिलने डुलने नहीं देना। तो ये उद्देश्य होता है फ्रैक्चर पेशेंट में प्राथमिक उपचार का। तो अब क्या क्या करते हैं फ्रैक्चर पेशेंट में फर्स्ट एड के लिए? तो पहला, जब पेशेंट को फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको सांत्वना देना और शांति से एक स्थान पर बिठा देना। जिस पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ है उसको एक किनारे, एक साइड में वेंटिलेटेड जगह पे उसको बिठा देते हैं, एक स्थान पर, एक पोजीशन में, ताकि जिस स्थान पर फ्रैक्चर हुआ है वो हिले डुले नहीं और वहाँ पे पेन ना हो। उसके बाद अगर उसको खुला फ्रैक्चर हुआ है, मीन्स ओपन फ्रैक्चर हुआ है और रुधिर बह रहा है, मतलब खून बह रहा है, फ्रैक्चर के साथ साथ खून बह रहा होता है, तो हमें खून को बहने से भी रोकना है और इन्फेक्शन को भी प्रिवेंट करना है। तो जिस जगह पर फ्रैक्चर हुआ है अगर वहाँ पे कपड़ा है तो उस कपड़े को फाड़ कर हटा देना चाहिए ताकि इन्फेक्शन से प्रिवेंट हो सके। उसके बाद वहाँ पर कोई रुमाल या कोई कपड़ा टाइटली बांध देना चाहिए और खपच्ची लगा करके उसको एक जगह स्थिर कर देना चाहिए ताकि हिले डुले नहीं, रुधिर भी बंद हो जाए और पेन भी ना हो। तो ये हो गया ओपन फ्रैक्चर के बारे में। उसके बाद अगर किसी को सिंपल फ्रैक्चर हुआ है, क्लोज फ्रैक्चर हुआ है, तो उसमें क्या करना है, पेशेंट को एक ही स्थान पर बिठाकर उसको स्थिर कर देना है और उसकी चोट को क्या करना है, ध्यान देना है उस पर कि सूजन आ रही है या फिर पेन बढ़ रहा है, उस सब चीज़ की क्या है, हिस्ट्री लेना है, उससे पूछना है। उसके बाद जो पेशेंट है उसको अगर बोलता है कि गला सूख रहा है तो उसको पानी पीने के लिए देना है। और जो पेशेंट है उसको जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने के लिए क्या है, उपाय करना चाहिए। जो पेशेंट है उसको बोलना चाहिए कि जिस स्थान, मतलब अगर हाथ में फ्रैक्चर हुआ है या पैर में फ्रैक्चर हुआ है तो जो उसकी उंगलियां होती हैं उसको चलाने के लिए बोलना है ताकि जो रुधिर संचरण है, जो रक्त का जो बहाव है वो बना रहे। ये हो गया कि फ्रैक्चर में कैसे हम लोग प्राथमिक उपचार करते हैं। एक और टाइप का फ्रैक्चर होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, जिसमें कि जो कि बच्चों में होता है। इसमें क्या होता है, लचीली हड्डियां क्या होती है, टूट जाती हैं। तो जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या है, खेल कूद करते हैं, तो उनको क्या है, रोकना है कि खेल कूद नहीं करना है और एक जगह पे, एक स्थान पर लेके बैठना है। घर वालों को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है और जो फ्रैक्चर का जो केस है अगर आपको पता है तो सही से उनके घर वालों को एक्सप्लेन करना है। ये हो गया फ्रैक्चर का प्राथमिक उपचार। उसके बाद पॉइजनिंग, विषाक्तता के बारे में कैसे हम लोग प्राथमिक उपचार करेंगे। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि विषाक्तता होती क्या है, पॉइजनिंग होता क्या है। तो पॉइजनिंग वो है कि जब कोई इंसान कोई केमिकल या फिर कुछ ऐसा वस्तु का इस्तेमाल करे कि उसके शरीर में क्या है, पॉइजन फैल जाए, जहर फैल जाए, जिससे कि उसकी मृत्यु हो सकती है। तो ये होता है पॉइजनिंग। अब इसका उपचार कैसे करना है हमें? तो जो पेशेंट है उसको क्या है, सबसे पहले जहाँ से उसको पॉइजनिंग हो रही है, हो सकता है किसी गैस से हो रही है, हो सकता है उसको सफोकेशन हो रहा है, हो सकता है उसने कुछ खाया या पी लिया हो,
तो उस स्थान से उसको अलग रखना है। सबसे पहले उस स्थान से ला करके अलग एक वेंटिलेटेड रूम में या फिर किसी शांत जगह पे, शांत वातावरण में उसको बिठाना है। उसके बाद फिर उसको उसके होंठ या जीभ पे अगर जलन होती है तो उसको शीतल पेय पदार्थ देना है, जिसमें कि आप पानी या दूध दे सकते हो ठंडा। उसके बाद जो पेशेंट है उससे, अगर वो बता सकता है तो उससे पूछना है, या फिर अगर रिलेटिव्स बता सकते हैं तो उससे पूछना है कि क्या चीज़ पेशेंट ने लिया है। और अगर उसके बाद उल्टी होती है पेशेंट को तो उसको उसका जो है नमूना लेकर के रख लेना है और डॉक्टर के पास भेजना है। वहाँ से वो सेंड करेगा लैब में, जिससे कि जांच होगी कि क्या पाया गया है उसकी जो वॉमिट है उसमें। उसके बाद जो पेशेंट है विषाक्तता वाला, मीन्स जिसको पॉइजनिंग हुई है, उसको लिटा देना है। और लिटाने के बाद क्या करना है, जो पेशेंट है उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। और अगर उसका ABC चेक करना है, उसके बाद एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन, मतलब जो एयरवे मीन्स जहाँ से सांस लेने का रास्ता, वो उसका क्लियर है या नहीं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। ब्रीथिंग, उसको सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही है। सर्कुलेशन, अगर उसके हाथ पैर नीले या पीले पड़ रहे हैं, मतलब कि उसके शरीर में जो खून का बहाव है वो कम हो रहा है। तो इन 3 चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी होता है। अगर जो पेशेंट है उसको एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को हटाना चाहिए, चाहे वो पानी दे करके या फिर पीठ पर ठोक करके वो ऑब्स्ट्रक्शन हटाना है। और अगर उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो माउथ टू माउथ ब्रीथ देना है। अगर पेशेंट का सर्कुलेशन सही नहीं है तो हार्ट को रिवाइव करना चाहिए, जिसको CPR बोलते हैं। मीन्स हार्ट को क्या करना है, फोर्स देना है, ताकि क्या है, जो सर्कुलेशन है वो मेंटेन हो सके। और एक तरीके से और भी मेंटेन किया जा सकता है, उसके पैर को क्या करना है, ऊपर उठा देना है, मीन्स पैर ऊंचा और सर नीचा, जिससे कि जो ब्रेन है उसमें सर्कुलेशन प्रॉपर बना रहे और ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी ना होने पाए। तो ये चीज़ हम लोग क्या है पॉइजनिंग के केस में कर सकते हैं। उसके बाद जो पेशेंट है उसको क्या है जल्द से जल्द अस्पताल ले जाना चाहिए। और अस्पताल ले जाने से पहले पॉइजनिंग के केस में जो पुलिस होती है उसको सूचना देना होता है। तो वो सूचना लिखित में देनी होती है कि पेशेंट को कितने टाइम पे पॉइजनिंग हुआ है, उसकी हालत क्या है और उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया या नहीं पहुंचाया गया। अगर ये चीज़ पहले नहीं हो पाती है रिपोर्टिंग, तो हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले क्या है रिपोर्टिंग करनी होती है। और उस टाइम पे जो पेशेंट है वो किस हालत में पाया गया था, कोई उसके आसपास था या नहीं था, ये सारा केस क्या है रिपोर्ट करना होता है और हॉस्पिटल में उसको एडमिट करवाना होता है। वहाँ पे क्या है इमरजेंसी ट्रीटमेंट होता है सबसे पहले विषाक्तता में। तो ये था फ्रैक्चर और पॉइजनिंग के बारे में, कैसे प्राथमिक उपचार कर सकते हैं, फ्रैक्चर और पॉइजनिंग क्या होता है, ये पता चला इस प्राथमिक उपचार में कि कैसे क्या करते हैं। उसके बाद एक नर्स की भूमिका क्या होती है इसमें। अगर जो फर्स्ट एडर है वो एक नर्स है तो उसको क्या करना होता है, जो पेशेंट है उसके रिलेटिव से, और या फिर पेशेंट अगर उस हालत में है तो पूछना होता है, हिस्ट्री लेनी होती है और उसका फर्स्ट एड करना होता है, जो भी मैंने बताया। तीसरा है कि जो पेशेंट है उसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए। चौथा है कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना चाहिए पेशेंट को, उसके रिलेटिव्स को। तो ये था फ्रैक्चर और पॉइजनिंग की कैसे फर्स्ट एड करते हैं। होप यू ऑल अंडरस्टैंड क्लास। So bye for the next video. Thank you class.